इज द थर्ड वीडियो ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। 2 वीडियो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, हमने उसमें बहुत ही अच्छे से पार्टिकल्स के बारे में समझा, हमने मास के बारे में समझा और आप लोगों का बहुत प्यार मिला उस वीडियो में। ये थर्ड वीडियो है, उम्मीद करती हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ रहा है। मेरे वीडियोस देखने के बाद आई एम वेरी मच श्योर ऐसे मोल कॉन्सेप्ट कोई नहीं पढ़ाता है, पूरे यूट्यूब में आप सर्च कर लो, आपको ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा। तो थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट टाइम दो, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ कर जाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, व्हाट इज मोल? मोल क्या है? एक काउंटिंग यूनिट है, पहले भी बता दिया मैंने। जैसे कि एक डजन को 12 यूनिट बोलते हैं, तो एक मोल का मतलब इतने यूनिट्स। इट कनेक्ट्स द स्मॉल एटम्स टू माइक्रोस्कोपिक ग्राम्स। एटम्स को जो हम लोग एमयू से मेजर करते थे, मोल के आने की वजह से हम लोग उसको ग्राम में मेजर कर पाते हैं और हमारा कैलकुलेशंस काफी इजी हो गया मोल आने के बाद। मास एंड मोल खत्म किया हमने, पार्टिकल्स एंड मोल भी खत्म किया है। आप पिछला 2 वीडियो देख लो इस प्लेलिस्ट का। तीसरा आज के लिए है वॉल्यूम एंड मोल। मोल क्या बोलता है, वॉल्यूम से वो कैसे रिलेट करता है। देखो नॉर्मल जो डजन्स वगैरह होते हैं वो एक चीज डिफाइन करता है, लेकिन मोल के अंदर इतना पावर है, ये 3 चीज को डिफाइन करता है। पहला कि 1 मोल का मास उसका मोलर मास होगा। दूसरा 1 मोल का पार्टिकल्स, उसमें कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, जितना एवोगाड्रो नंबर है उतना। एंड थर्ड है वॉल्यूम, कहता है कि 1 मोल ऑफ कोई भी गैस ले लो, एक कंटेनर में हमने CO2 लिया, एक कंटेनर में हमने ऑक्सीजन लिया। अगर आप दोनों का वॉल्यूम चेक करते हो तो दोनों का वॉल्यूम STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना है, 0 डिग्री टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। STP पे वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो, ये चार्ट इज लाइक हिट। ये चार्ट की वजह से तो 1 लाइक बनता है। 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज, कोई भी गैस ले लो, मान लो हमने 3 एग्जाम्पल, मान लो मैंने 1 मोल ऑफ CO2 लिया एक कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में, 1 मोल ऑफ H2O लिया एंड 1 मोल ऑफ O2 लिया। तो सबको हमने जब कॉमन बैलेंस में वेट किया तो देखा कि 1 मोल ऑफ CO2 का वेट आ रहा 44 ग्राम, 1 मोल ऑफ H2O का वाटर वेपर का वेट आ रहा है 18 ग्राम, बट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वेट आ रहा है 32 ग्राम। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोल का वेट होता है उस सब्सटेंस का मोलर मास, कोई भी सब्सटेंस हो उसका मोलर मास। ठीक है, तो 1 मोल ही है और हर में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। 1 मोल में मैंने बताया ना कि पार्टिकल अगर CO2 का उठा के आप रख रहे हो तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होगा, राइट। तो उतने ही पार्टिकल इसमें भी है, उतने ही पार्टिकल वाटर में भी है, उतने ही पार्टिकल ऑक्सीजन में भी है। लेकिन जब हमने कॉमन बैलेंस में चेक किया तो इसका वेट आया 44 ग्राम, इसका आया 18 ग्राम, इसका आया 32 ग्राम। लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री पे मेजर करने पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेजर करने पर देखा गया कि वॉल्यूम सबका 22.4 लीटर है। सब कोई इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, 22.4 लीटर। यही है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तीनों वीडियो का जिस्ट भी इसमें आ गया। डिटेल में जानना है तो पिछला 2 वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 23 ग्राम ऑफ NO2। 23 ग्राम में कितना होगा? तो गिवन क्या है बच्चों? 23 ग्राम मास गिवन है ना, तो पहले हम इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो NO2 का मोलर मास कितना होगा? N का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 विच इज 32। टोटल कितना आ रहा है? 32 प्लस 14 कितना आ रहा है आपका? 46। ठीक है, तो 46 ग्राम का मतलब हुआ 1 मोल, राइट। तो 23 ग्राम का मतलब कितना होगा? देखो ये आधा हो गया ना, तो 23 ग्राम का मोल कितना होगा? हाफ मोल होगा, राइट, हाफ मोल। क्लियर? यहाँ तक मोल हमने निकाल लिया, बट क्वेश्चन में क्या मोल बोला था? नहीं, क्वेश्चन में बोला था वॉल्यूम निकालने के लिए। तो बच्चों हर रास्ता मोल होकर गुजरता है, क्योंकि गिवन था हमें 23 ग्राम, तो हमने पहले कैलकुलेट किया कि 23 ग्राम का मतलब कितना मोल, तो हमने देखा 23 ग्राम का मतलब हाफ मोल। ठीक है, अब आगे
अब आगे हाफ मोल, 23 ग्राम का मतलब हाफ मोल। अब हमें बताना है कि हाफ मोल ऑफ NO2 का वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो हाफ मोल का कितना होगा, ऑब्वियसली 11.2 लीटर, आधा कर दिया मैंने इसको भी। सो दिस इज द आंसर, सो इजी। एक और प्रॉब्लम देखेंगे, चलिए। The weight of 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का 11.2 लीटर का वेट बताओ। तो पहले हर रास्ता मोल होकर गुजरता है, तो 11.2 लीटर का मतलब कितना मोल, पहले ये कैलकुलेट करना होगा। तो 22.4 लीटर का तो 1 मोल होता है। तो देखो ये तो आधा है, तो इसका मतलब कितना हुआ, हाफ मोल। तो हाफ मोल का हम लोग को वेट बताना है, हाफ मोल का वेट कैलकुलेट करके हम लोग को देना है, ठीक है। तो चलिए, तो पहले 1 मोल का वेट कितना वो निकाल लेते हैं। हाफ मोल का तो वेट बताना ही है, लेकिन 1 मोल का कितना होता है वो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो अमोनिया मतलब 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 कितना हो गया 17। तो 1 मोल का वेट कितना हो गया, मोल लिख लिया हमने, वेट लिख लिया। 1 मोल का वेट कितना हो गया आपका 17 ग्राम। तो बताओ हाफ मोल का वेट कितना होगा, ऑब्वियसली 17 का आधा 17/2 which is equal to 2 8 16 8.5 ग्राम। सो दिस इज द आंसर। अगर आपसे कोई पूछेगा 11.2 लीटर का वेट कितना है, तो आप अमोनिया के 11.2 लीटर को अगर आप कॉमन बैलेंस पे रखोगे तो वेट कितना होगा। सो द आंसर इज 8.5 ग्राम। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 11.2 लीटर में कितना मोल होता है वो कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया, 22, हम लोग स्टैंडर्ड जानते हैं कि 22.4 लीटर का 1 मोल होता है, तो 11.2 तो आधा हुआ, मतलब आधा मोल होगा। अब आधा मोल में हमें वेट बताना है, तो पहले हम लोग मोलर मास निकाल लिए 17 ग्राम। अब 1 मोल का वेट कितना होगा 17 ग्राम, तो हाफ मोल का कितना होगा 17/2 which is 8.5 ग्राम। डन, दिस इज द सम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ 5.6 लीटर ऑफ SO2। पॉज करो वीडियो और खुद से ट्राई करो करने का, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ। 5.6 लीटर में कितना मोल्स है पहले वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग जानते हैं 22.4 लीटर का मोल होता है 1 मोल, तो 5.6 लीटर का कितना होगा, x मोल होगा। चलिए इस x को पहले कैलकुलेट करते हैं। x इक्वल टू 5.6 बाई 22.4 लीटर। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 1/4। तो 1/4 मोल है, ठीक है। अब मोल हमें पता चल गया। अब हमें बताना है 5.6 लीटर का मतलब 1/4 मोल, 5.6 लीटर का मतलब कितना मोल हुआ 1/4 मोल। अब हमें बताना है वेट, ठीक है। तो 1 मोल का वेट कितना होगा, ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा, सल्फर का कितना है आपका 32 और 32 एंड ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 कितना हो गया 464 ग्राम। तो 1 मोल का 64 ग्राम, तो 1 मोल का वेट हुआ 64 ग्राम। और हमें कितना मोल गिवन है 1/4 मोल गिवन है, तो 1/4 मोल का कितना होगा 1/4 इंटू 64, 4 1 4 4 6 24 16 ग्राम। बहुत ही आसान है। क्या किया मैंने, देखो 5.6 लीटर में बताओ कितना वेट है, ठीक है। तो मैंने पहले 5.6 लीटर में कितना मोल है वो कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेट करके आया 1/4 मोल। फिर हम लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो उसका वेट होगा आपका कितना, उसका वेट होगा 64 ग्राम। तो 1/4 मोल में कितना होगा 1/4 इंटू 64 विच इज 16 ग्राम एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आपका 3 टॉपिक खत्म हुआ। तीनों वीडियो को बार बार देखो, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिक्स्ड प्रॉब्लम करेंगे। उससे पहले अगर आप ये तीनों वीडियो देख लोगे तो वो वीडियो में समझने में आपको काफी आसानी होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए बच्चों अगर आपको पसंद आ रहा है। लास्ट में समरी पॉइंट, 1 मोल का मतलब इतना पार्टिकल्स और 1 मोल का वेट कितना होगा, उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम्स का कलेक्शन है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल्स का कनेक्शन है तो मॉलिक्यूलर मास। एंड मोल्स का सबसे इंपॉर्टेंस, बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, ये ब्रिज बन गया गैप फिल करने के लिए टाइनी आइटम और मेजरेबल ग्राम्स को।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।